प्रोबेबिलिटी के बेसिक फार्मूले पर आधारित ये प्रश्न अपन शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। ऑप्शन देखते से ही आंसर टिक लगाने की ताकत। आइए ध्यान से सुनिएगा। आपसे बोल रहे हैं बी ना हो, सी ना हो, मगर ए हो चुका है। बी ना हो, सी ना हो, मगर ए हो चुका है। तो ए हो चुका है मतलब कुछ घटना तो घटित हो चुकी है। तो मैं मानता हूं कि ऑल माइनस बी भी ना हो और सी भी ना हो। तो ऑल मतलब 1 माइनस पी बी माइनस पी सी। तो मेरे दोस्त यदि तुम इसका यूज करो तो देखो बी नॉट माइनस पी सी, और यदि तुम ऐसा लिखो कि 1 माइनस पी सी तो सी नॉट माइनस बी। यस, तो भाई साहब आंसर सी और आंसर डी दोनों सही हैं। तो ये जाएगा बोनस यदि जैसे ऑप्शन मेरे पास लिखे आए हैं यदि वैसे ही रहे तो, क्योंकि दोनों आंसर सही है। या तो आईआईटी ऐसा कर देगी कि जिसने ये लगाया चाहे ये लगाया दोनों को मार्क्स दे देगी। दो तो लगा ही नहीं सकते, नहीं तो -1 हो जाता है। चलिए अब मेथड 2 जेन्युइन मेथड सीखते हैं कि यह क्वेश्चन कैसे होता है। तो इसका नाम स्टार। तो स्टार इज इक्वल टू नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी और ऊपर लिखा जाता है ए के साथ यह क्वांटिटी। यस मेरे दोस्त, तो ध्यान से सुनिए। पी ए में से घट जाए, क्या घट जाए? ए के साथ होने वाला बी और ए के साथ होने वाला सी और ए के साथ होने वाला बी और सी दोनों। अरे डन मालिक। तो ये हो गया मेरे भाई पी ए माइनस पी ए इंटू बी। ऐसा मैं डायरेक्ट इसलिए लिख सकता हूं क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, किसी को कोई लेना देना, एक दूसरे से कनेक्शन नहीं। माइनस पी ए इंटू पी सी, और यह हमको गिवन है 0। नीचे क्या आया मेरे भाई? पी ए। तो पी ए से कॉमन निकाल के काट दिया तो 1 माइनस पी बी माइनस पी सी ये लिखा। अब यहां से वापस आप मेथड 1 पे चले जाओ। तो यदि आपका दिमाग काम कर रहा है तो इतनी सारी प्रोसेस की जरूरत नहीं, सीधा आंसर। खूब लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।